आज का जो क्लास है वह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें हम शुरू करेंगे जीरो लेवल से आईआईटी एडवांस लेवल तक का प्रॉब्लम बता देंगे। इसमें आपका नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आईआईटी का प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो ये 3 लेक्चर में टोटल प्रॉब्लम बतावेंगे। अप्रॉक्स जो है 60 क्वेश्चन के आसपास बतावेंगे। इतना बना लेने के बाद कोई भी विद्यार्थी जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी जो है आईआईटी एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बना सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो नीट लेवल का है, जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा है। उस बेसिक नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन बतावेंगे। अगले क्लास में रहेगा आईआईटी मेंस का क्वेश्चन उससे रिलेटेड, और थर्ड पार्ट में रहेगा वो आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो हम लोग आज शुरू करें एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन C6H12O6। अच्छा, एक और बता दें, आप लोगों का अगले क्लास से कुछ क्वेश्चन जो है दे दिया जाएगा और वो क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी कर, सेल्फ बनावे। नहीं बनेगा वो बाद में संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर बहुत हल्का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन C6H12O6। एक ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज में कंपोजिशन ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं मोलकुलर मास। मोलकुलर मास ज्ञात करते हैं। तो इसका यदि मोलकुलर मास निकालेंगे, मोलकुलर मास ऑफ C6H12O6 का, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 सोल्व करेंगे 118 ग्राम पर मोल होगा। ये तो मोलकुलर मास हुआ। अब हमें निकालना है परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन या परसेंटेज मास। वेट और मास केमिस्ट्री में एक ही चीज होता है, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। ध्यान दें, केमिस्ट्री में कहीं भी वेट लिखा हुआ है तो हम लोग मास ही समझे, हालांकि फिजिक्स के हिसाब से दोनों डिफरेंट चीज है। वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है, जिस फोर्स से कोई बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है, और मास जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास जो है बताता है। फिजिक्स के हिसाब से यदि बात करें तो इनर्शिया को बताता है। दोनों दो चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही समझेंगे। तो परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन यदि निकालना है तो यहां पर एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम। जिस एटम एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका एटम के संख्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट से और डिवाइड करेंगे मोलकुलर वेट और इनटू 1000। अब यदि यहां बात करें एटम की संख्या, कार्बन का 6 है, एटॉमिक मास 12 होता है, मोलर मास 180 है, इनटू 1000 करेंगे 1010 3 4, ये हो गया 100। यहां पर रखेंगे, 1000 नहीं, परसेंटेज है तो 100 रखेंगे। ये आ गया आपका 40%। कार्बन का मास हो गया 40%। ये जो है फार्मूला की तरह इसको याद रखेंगे। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज वेट निकालना है तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के एटम के संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट से, मल्टीप्लाई करेंगे मोलकुलर वेट इंटू 100। दूसरा यदि निकालना है परसेंटेज मास ऑफ
हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यदि बात करें तो हाइड्रोजन का संख्या में 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इंटू 100 अपॉन करेंगे 180, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 36 18, 20/3 6.67% हो गया। तो कार्बन का हाइड्रोजन का निकल गया। अब यदि हम परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन का बात करें तो करेंगे यहां पर 100 माइनस परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 46.67, कितना हो जाएगा यहां पर 63.33%। ठीक है, यहां पर ये 9 में से 4 घटा 53.33%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आपका ये जो क्वेश्चन है वह सेकेंड क्वेश्चन नीट 2021 में आया है। क्वेश्चन लिख देते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड an organic compound contains Anorganic compounds contain 78% carbon by mass and remaining या कह सकते हैं and other hydrogen and other hydrogen. Calculate the empirical formula. इंपेरिकल फार्मूला एक क्वेश्चन जो है 2021 का नीट का क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन और अदर हाइड्रोजन। तो इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसके बनाने के लिए हम लिखते हैं यहां पर एलिमेंट परसेंटेज वेट, एटॉमिक वेट, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, रेशियो ऑफ
एटम्स और यहां सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। अच्छी आपका क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ भी है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए में मीथेन, बी में है CH, सी में है CH2 और डी में है CH3। तो इस तरह से परसेंटेज वेट दिया हुआ, 2 से अधिक भी हो सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नीट में पूछा है, 3 या 4 क्वेश्चन पूछा है। तो परसेंटेज वेट दिया हुआ रहता है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज वेट दिया हुआ रहता है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहता है, तो मोलिकुलर वेट भी पूछता है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछता है। तो यहां पर तो केवल इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है, लेकिन सभी में ये जो है इस तरह से बनाएंगे, टेबल बनावेंगे और सोल्व करेंगे। परसेंटेज वेट यहां पर है कार्बन और बाकी सब है हाइड्रोजन। कार्बन है 78%, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 78 22 हो गया। एटॉमिक वेट 12 होता है, यहां 1 होता है, यहां करेंगे 78/12 और यहां करेंगे 22/1, तो यहां पर तो आ जाएगा 22, यहां पर आ जाएगा 6.5। अब रेशियो यदि लेना है तो इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होता है उसे सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो 6.5 में 6.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 22 में 6.5 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये आ गया, ये हमें इसी में से कोई सेलेक्ट करना है, ये तो क्लियर है, यही हो जाएगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट लगभग अप्रोक्स 3। इसको राउंड फिगर में लिखेंगे क्योंकि इसी में से कोई सेलेक्ट करना है, तो इसको राउंड फिगर में लिखेंगे, इसको 1 और 3 लिख सकते हैं। अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अभी हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद हम अगले क्लास में इससे हार्ड प्रॉब्लम पूछेंगे, लास्ट में आईटी एडवांस लेवल तक का होगा। मान लिया कि आपका परसेंट दिया हुआ है, उस एलिमेंट का आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, आइसोटोपिक मास दिया हुआ है और उसका पूछ दिया एवरेज मास और परसेंटेज मास दिया हुआ है। तो एटॉम आइसोटोपिक मास, परसेंटेज और एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास के बीच में रिलेशन होता है। तो इसमें 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा पूछ सकता है। कभी आइसोटोपिक मास एवरेज मास दिया हुआ तो परसेंटेज पूछ सकता है, कभी परसेंटेज दिया हुआ है आइसोटोपिक मास दिया हुआ है तो एवरेज एटॉमिक मास पूछ सकता है। देखिए याद रखेंगे फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 में डिवाइड करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, अदर कोई रहेगा तो जाएगा। इस तरह से इस पर हम बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखें,
बहुत हल्का, ये आपका नीट में बहुत पहले पूछा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 3rd। बोरोन हैज 2 आइसोटोपिक मास। बोरोन हैज 2 आइसोटोपिक मास। बोरोन हैज 2 आइसोटोपिक मास। एक है बोरोन 10 होता है और इसका परसेंटेज है, पाया जाता है नेचर में 90%। दूसरा बोरोन है जिसका एटॉमिक मास 5 होता है और ये पाया जाता है 81%। अब इसमें ज्ञात करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो देखिए ध्यान से, एवरेज एटॉमिक मास यदि ज्ञात करना है तो बहुत सा आसान तरीका है, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 19 प्लस 90 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 डिवाइड करेंगे। ये दोनों का सम जो है 100 होगा, परसेंटेज में रहेगा तो 100 ही सम होगा। और इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 190 और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 81 11 है। 81 इंटू 81 तो 198, तो यहां पर ऐड कर देंगे 891 और डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसमें 190 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां पर 1081 अपॉन 100 इक्वल टू 10.81। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आपका इसमें चॉइस था, मोर देन वन वाले क्वेश्चन था, इसमें था दिया हुआ 4 गो चॉइस, उसमें चुनना था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी बहुत हल्का है और ये नीट में पीछे के क्लास में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका नीट 20 में आया, 20 में आया है। Which of the following has maximum number of atom? Which of the following has maximum number of atoms? ये क्वेश्चन जो है 2020 का नीट का क्वेश्चन है। ए में दिया हुआ है 1 ग्राम सिल्वर है, इसका एटॉमिक मास होता है 108। बी में दिया हुआ है 1 ग्राम मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक वेट
ऑलरेडी जानते हैं। सी में दिया हुआ है 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2 है, इसका एटॉमिक मास होता है 16 और 2 में दिया हुआ है 1 ग्राम लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। चलिए ये दिया हुआ है, तो हमें किसमें एटम की संख्या मैक्सिमम निकलेगा। तो ध्यान दें, एटम की संख्या डिपेंड करेगा, हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये एन का मतलब एवोगाड्रो नंबर हुआ। मोल्स को इंडिकेट किया जाता है एन से, एन इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। अब यहां पर यदि हम बात करें, एन बराबर होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स बराबर वेट सबका 1 ग्राम दिया हुआ है और एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, इसको एन या एन ए से भी इंडिकेट करते हैं। एन और एन से एवोगाड्रो नंबर का तो वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन एटॉमिक वेट। तो ध्यान दें यहां पर ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हटावेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। यहां पर ध्यान दें, वेट यदि कांस्टेंट है तो ये फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक वेट का। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम कम होगा, जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कम होगा उसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर यदि हम बात करें कि लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम है, तो एटॉमिक मास जब कम रहेगा तो उसका संख्या ज्यादा होगा, यहां पर मैक्सिमम एटम हो जाएगा लिथियम का, ये हो गया। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाया जाएगा इन लिथियम। ये हो गया आंसर। ये बहुत आसान तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आईटी में आया हुआ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहां पर suppose that element X and Y, element X and Y form two compounds, XY2 and X3Y, XY2 and X3Y। यहां पर लिखा हुआ है
when 0.1 mole XY 0.1 mole XY, ध्यान दें यहां पर टू एलिमेंट्स X एंड Y फॉर्म टू कंपाउंड XY2 और X3Y2 0.1 मोल XY2 वेट 10 ग्राम, वेट 10 ग्राम and 0.5 mole X3Y वेट इतना मोल्स ऑफ X3Y2 वेट्स 9 ग्राम, वेट्स 9 ग्राम। फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y। चॉइस में दिया हुआ है 40-30, बी में दिया हुआ है 60-40, सी में दिया हुआ है 20-30 और डी में दिया हुआ है 30-20, 30-20। ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखें सपोज दैट एलिमेंट X एंड Y फॉर्म टू कंपाउंड AY2 एंड X3Y when 0.1 mole XY2 weight 10 gram and 0.05 moles of X3Y weight 9 gram. Find the atomic weight of X and Y। ये चार आपका चॉइस है, ये आपका आईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। आईटी में ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम टाइप का आईटी में भी एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है और ये बहुत आसान है, एक तरह से 9-10 का एक्स वाई का इक्वेशन सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए ध्यान से, सपोज दैट atomic weight of X and Y, atomic weight of X and Y have A and B respectively। अब हम लोग बात करें मोलिकुलर वेट ऑफ XY2। X का एटॉमिक वेट A है, तो यहां पर A और Y का एटॉमिक वेट B है, A Y का एटॉमिक वेट B है, तो यहां पर होगा 2B। इसी तरह से मोलिकुलर वेट ऑफ X3Y का हो जाएगा, X3Y का हो जाएगा, X 3 है तो 3A और X3Y 2 है, यहां पर क्वेश्चन में Y2। X3Y2 है तो 3A प्लस यहां पर लिखेंगे 2B।
इसको नोट करो। अब देखिए हम लोग बात करें वेट ऑफ एक्स वाई टू, एक्स वाई टू का वेट, वेट बराबर हम पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल इनटू मोलकुलर वेट, ये फार्मूला होता है। अब वेट ऑफ एक्स वाई टू का वैल्यू आपका दिया हुआ यहां पर, ये दिया हुआ है 10 ग्राम, तो यहां पर इसका वेट भर दिए 10 और इसका मोल दिए हुए है 0.1, मोलकुलर वेट दिया हुआ है, इसका मोलकुलर वेट ये है, यहां पर लिखेंगे A प्लस 2B और यहां पर फार्मूला हो जाएगा, इसको यदि हम A प्लस 2B इक्वल टू हो जाएगा 10/0.1 इक्वल टू हो जाएगा 100, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखें एक्स थ्री वाई, अब लेंगे वेट ऑफ एक्स थ्री वाई, वेट ऑफ एक्स थ्री वाई, यहां पर इसका मोल इनटू मोलकुलर वेट लेंगे, वेट ऑफ एक्स थ्री वाई का वैल्यू दिया हुआ है ये आपका 9 ग्राम, तो 9 और इसका मोल का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 और इसका मोलकुलर वेट आया है आपका, मोलकुलर वेट ऑफ एक्स थ्री वाई टू का वैल्यू ये दिया हुआ है 3A प्लस 2, इसको इस साइड भेजेंगे 9/0.05 इक्वल टू हो गया 3A प्लस 2B और यहाँ पर पॉइंट हटावेंगे, पॉइंट को हटावेंगे यहाँ पर तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 180 इक्वल टू 3A प्लस 2B और यहाँ पर 3A प्लस 2B इक्वल टू 180, ए इक्वेशन सेकेंड हो गया। ध्यान दें ए इक्वेशन सेकेंड है, ए इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों से सोल्व करेंगे। ये दोनों से सोल्व करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड को या सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करें, सेकेंड इक्वेशन है 3A प्लस 2B इक्वल टू 180, यहां पर है A प्लस 2B इक्वल टू 100, माइनस करते हैं तो नीचे के साइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2A इक्वल टू हो गया 80 और A इक्वल टू हो गया
अब देखिए यहां पर ये आ गया ए इक्वल टू वैल्यू मालूम हो गया। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तब 40 प्लस 2b इक्वल टू 100, तब 2b इक्वल टू 100 माइनस 40 इक्वल टू, तो b इक्वल टू हो गया 60/2 इक्वल टू, यानी यहां पर हो गया एटॉमिक वेट ऑफ ए 40 और एटॉमिक वेट ऑफ बी इक्वल टू हो गया। अब अगले क्लास में इसी पर आधारित इस चैप्टर का प्रॉब्लम बताया जाएगा, इसी एडवांस लेवल का, और 2 क्लास में टोटल प्रॉब्लम बताया जाए आईटी एडवांस लेवल तक। आज का इतना ही। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें।